ओल्ड सिटी पुराने शहर में बिना हिदायत के मोरी का ढक्कन नहीं डलता। ताज्जुब की बात है, सोचने वाली बात है कि बिना हिदायत के नालों पर तालाबों के अतराफ बस्तियां कैसे बस गई। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एफटीएल पे जो बस्तियां बसाई गई और जो हाइड्रा को लेकर और मूसी रिवर फ्रंट को लेकर डेवलपमेंट को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है ओल्ड सिटी में, उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो है मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि आप जिस तरीके से जानते हैं कि ओल्ड सिटी पुराने शहर की जब बात आती है तो एक वाटर लाइन डालने की बात हो या ड्रेनेज लाइन की बात हो या जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोल्स या इलेक्ट्रिसिटी जो है बस्तियों में लगाई जाती है, तो बिना हिदायत के वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि जो ओल्ड सिटी की पुरानी सियासी क़यादत है वो आज से नहीं पिछले 50 सालों से ओल्ड सिटी में है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी रह चुके 1984 से। मैं ये बात मुसलसल कहते रहता हूँ कि 1996 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर्स रह चुके और जो है 2004 से खुद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा हैदराबाद पार्लियामेंट रह चुके 2004 से। उसके बावजूद भी किस तरीके से एफटीएल पे तालाबों के किनारे कौन है ये जो बस्तियां बसाए, क्या इनको नहीं पता? क्योंकि जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद जो जीएचएमसी से पहले था, यूनाइटेड आंध्रा की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है जमात के लोग नहीं थे? क्या वहां पे उनके मेयर्स नहीं थे? क्या कॉर्पोरेटर्स नहीं थे? उसके बाद भी किस तरीके से ये बस्तियों को बसाई गई, ये जो है सोचने वाली बात है। और अब जो हाइड्रा को लेकर जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझना जो है जरूरी है। क्योंकि जब मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात आ रही है एक बॉडी की कि किस तरीके से मूसी रिवर को जो है लंदन में जो थेम्स रिवर है उस जैसा डेवलप करने की जब बात आ रही है, तो आप जानते होंगे कि असेंबली में भी जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद जो मॉनसून असेंबली गए तेलंगाना में, तो वहां पे मूसी रिवर फ्रंट को लेके काफी चर्चे हुए। खुद मजलिस फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है तारीफ भी की थी सीएम साहब की और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को लेकर। उतना ही नहीं, जनवरी 2024 में खुद जो है सीएम साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लंदन में जो है मिलते हैं और जो है किस तरीके से वो फोटोज और विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंदन की थेम्स रिवर को बताकर एक एग्जाम्पल बताकर बताया जाता है कि मूसी रिवर फ्रंट को भी हैदराबाद में इस तरीके से हमको डेवलप करना है। सिर्फ बात ही नहीं होती, उसके ऊपर एक प्रॉपर मीटिंग भी होती है लंदन के अंदर। तो अब सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आज जो मूसी रिवर फ्रंट के अतराफ जो एफटीएल पे जो बस्तियां बसी है, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को यह नहीं पता था? जनवरी की बात कर रहा हूँ, जब ये बातें हुई, जब ये डिस्कशन हुआ, जब एक मीटिंग हुई, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह नहीं सोचा कि मूसी रिवर फ्रंट पे तो एफटीएल पे जो बस्तियां बसी है उसको डेमोलिश किया जाएगा, उसको जो है हटाया जाएगा, तो वहां के लोगों का क्या होगा? क्या वो इस बात से बाखबर थे? क्या उनका जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काम नहीं था कि वो एक मीटिंग के बाद जनवरी में जब वो मीटिंग हो चुकी लंदन में, तो जब वो हैदराबाद आए तो हैदराबाद में आने के बाद वो एक रिव्यू मीटिंग करते हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ साहब के साथ और जो है एमएयूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे दाना किशोर आईएएस, उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग की जाती कि जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल कंसर्न है उनको साथ बुलाकर एक मीटिंग की जाती कि मूसी रिवर फ्रंट का जो हम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और एफटीएल का इश्यू किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उनका काम था, जिस तरीके से मेट्रो को लेकर मीटिंग की गई, जिसके प्रॉपर्टीज जा रहे थे उन लोगों को अलग अलग फेजेस में बुला के जो है मीटिंग की गई और उनको अल्टरनेटिव बताया गया, कंपनसेशन किस तरीके से मिलेगा ताकि वो पैनिक ना हो। क्या ये जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भी इस तरीके की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग जो है वो चेयर करते सीएम साहब के साथ, हाइड्रा कमिश्नर के साथ और एमएयूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और तमाम एमआरओस को मिलाकर कलेक्टर के साथ, कि हमको किस तरीके से एक पॉलिसी बनानी है कि लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, लोगों में जिस तरीके से अब डर का माहौल है घर को लेकर, क्योंकि घर जज्बातों से जुड़ा होता है लोगों का। और यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जनाब दाना किशोर आईएएस साहब, वो साबिका में इससे पहले जो है वो जीएचएमसी कमिश्नर भी रह चुके, एचएमडब्ल्यूएसएसबी में जो है वो एमडी भी रह चुके। मूसी रिवर फ्रंट पे जो है 13 एसटीपीज लगाए जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोल के जो आता है, जो पानी को साफ करने, नाले मोरी का जो पानी जो नदी में आ रहा है उसको साफ करने के लिए 3,800 करोड़ की उसकी जो है टोटल लागत होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से 1908 में जो मूसी नदी में फ्लड आए थे, 15,000 के करीब जो है लोगों की मौत हो गई, काफी जानो माल का नुकसान हो गया, तो वो दोबारा ना हो बोल के उस वक्त के निजाम सरकार ने जो है काफी प्रिकॉशंस लिए, डैम्स बनाए, हिमायत सागर बनाया, उस्मान सागर बनाया और इस तरीके के बैरिकेड्स बनाए और लोगों का रिलोकेशन उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त भी लोग मूसी नदी के आसपास रहते थे, तो उनको भी ट्रांसफर किया गया ताकि फ्यूचर में इस तरीके की अगर बाढ़ आए तो उनकी जानो माल का नुकसान ना हो। उस
चीज का हवाला देके जो है MAUD प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर साहब ने यह बताया कि इसको फिर से हम जो है, क्योंकि ऑलरेडी 2020 में आपने देखा होगा हैदराबाद में किस तरीके से फ्लड आया और लोगों के घर डूब गए। तो ये कुदरत का कोई भरोसा नहीं है, 3-4 साल में कभी भी अगर इस तरीके की नौबत आई तो लोगों का जान और माल का नुकसान नहीं होना, बल्कि रिलोकेशन प्लान लोग कर रहे ताकि लोगों को हटा के जो FTL पे है उनको कहीं और बसाया जाए, और साथ ही साथ जो है उनकी जानो माल की भी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, अब सवाल मेरा यही आता है जो मैंने शुरुआत में कहा कि वो बस्तियों पे बसाया किसने, ये सवाल है मेरा। आज तो उनको खाली कराया जा रहा है, लेकिन उनको वहां बसाया क्योंकि FTL और बफर जोन ये कांग्रेस तो नहीं लाई, ये कोई BRS गवर्नमेंट तो नहीं लाती ना, ये तो हमेशा से रहा है। तो ये किसकी हुकूमत में, किसकी सरपरस्ती में ये बस्तियों को बसाया गया, वो भी जो है एक सोचने वाली बात है। आज बड़े ही अफसोस के साथ जो है ये कहना पड़ रहा है कि जमात के कुछ कॉर्पोरेटर्स रोड पे उतर के हाइड्रा को हट जाओ बोल रहे हैं, वो नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए बोल के नारेबाजी कर रहे हैं रोड पे उतर के। लेकिन यही जब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जनवरी में जब लंदन में मीटिंग करे थे CM साहब के साथ, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो अप्रूवल दे दिया प्रोजेक्ट को, और हम खुद अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम खुद कई सालों से मुसलसल बोलते हुए आ रहे हैं कि मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाए, क्योंकि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बॉडी है, जब मूसी नदी को डेवलप किया जाएगा तो आजू बाजू के जो मुकामी लोग हैं उनको काफी फायदा होने वाला है, उनको रोजगार मिलेगा, चाहे वो स्ट्रीट हॉकर्स की बात हो या फिर जो है छोटे कारोबारियों की बात हो, हर किसी का जो है वहां पे डेवलपमेंट होगा मूसी रिवर फ्रंट आने के बाद। क्योंकि FTL पे कुछ बस्तियां आबाद की गई थी 30 साल पहले, 40 साल पहले, अब वो कौन सी सियासी जमात या राजनीतिक पार्टी के हिदायत पे हुई थी वो बेहतर जाने और वहां के लोग बेहतर जाने। क्योंकि जहां तक कि मुझे पता है ओल्ड सिटी में तो लोग कांग्रेस को कभी वोट नहीं करे, ओल्ड सिटी में ना कभी BRS को कभी वोट किया जाता है, ना कोई दीगर पार्टी को। ओल्ड सिटी में सिर्फ मुसलसल पिछले 40-50 सालों से MIM को वोट करिए पब्लिक, चाहे वो कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या फिर MP इलेक्शन ही क्यों ना हो। तो अब ये जो दो पैनी की ये जो डुगली सियासत हो रही है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं ओल्ड सिटी की पॉलिटिकल पार्टी की जो कर रही है, कि वहां पे अकबर ओवैसी साहब जो है डील रेडी कर लेते हैं हाइड्रा के साथ। मूसी रिवर फ्रंट में तो हाइड्रा भी मौजूद है ना साहब, तो जब तो आप अग्री हो गए हाइड्रा को लेकर, जब मूसी रिवर फ्रंट जो 1.5 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 1.5 लाख करोड़ है, तो उसके लिए आप अग्री हो गए। यही हाइड्रा जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमोलिश करने आ रही थी तो आप बोले हाइड्रा स्क्रैप कर दो। अच्छी बात है, आपने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बचा ली। अब आपके वोटर्स आपको जो वोट करते हैं, आपकी जमात को जो वोट देते हैं, वो वोटर्स की बस्तियां जो FTL पे बसाई गई, जो नदियों पे बसाई गई, आज उनके घर टूट रहे हैं, तो आज कोई रिलीफ उनको आपकी तरफ से नहीं मिला। जैसे कि मैंने बताया जनवरी में मीटिंग हुई, आपके पास 6-7 महीने थे, ये 6-7 महीने आप कहां थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब? आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा है इंसानियत के नाते कि लोगों ने जो है पैसे दे के उन गरीबों ने जो है वहां पे खरीद लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके लोग थे ना, आपने रोका, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन जो है उस वक्त नहीं किया, वो लोग तो ले लिए। अब जब वो मुसीबत में है तो आपको चाहिए था, तो आप 6-7 महीने पहले आपका काम था, जैसे मैंने बताया, रिव्यू मीटिंग लेते, उसमें आप बताते कि जिन लोगों के एक लिस्ट निकाल के FTL पे ये मकानात आ रहे, मिसाल के तौर पे मलकपेट पे 300-400 घर आ रहे, अपना बहादुरपुरा की तरफ एक 200-300 आ रहे, ठीक है, तो ऐसे लिस्ट निकाल के ओल्ड सिटी के हुदूद में जितने आ रहे आप एक लिस्ट बना के उनसे आप 5-6 महीने पहले ही आप बात करना चालू कर देते, अलग अलग बुलाकर मीटिंग कि जो 2 BHK जो है जाने तैयार है, जो गरीबा उनके लिए 2 BHK का ऑफर है वहां पर। अब जो 2 BHK में नहीं जाना चाह, जाहिर सी बात, जो 70 लाख 80 लाख लगा के जो अपना G+2 G+3 बनाए, तो उनके लिए आप क्या पॉलिसी है? तो मेरी CM रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश है, हाइड्रा बहुत अच्छी चीज है, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जो FTL पे बस्तियां बसाए, वो GHMC ऑफिसर्स, वो जोनल कमिश्नर, चाहे वो SRO ही क्यों ना हो, वो कौन सा सब रजिस्ट्रार ऑफिसर था जो इन लोगों को परमिशन दिया, वो लेआउट्स कैसे बने, वो असेसमेंट्स कैसे हुए, तो ये सब चीजों पे भी जो है कार्रवाई पहले होनी चाहिए, और उन लोगों से कंपनसेशन लेके आप इन लोगों को दीजिए जो 70 लाख 80 लाख का जो घर बनाए, उन सियासतदानों के ऊपर एक्शन करके आप उनसे कंपनसेट होकर इनको दीजिए आप। तो लास्ट में जो है मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस तरीके की जो है सियासत जो है ठीक नहीं है, ना ओल्ड सिटी के लिए ठीक है, ना ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए ठीक है। आप जो है जरूर इस बारे में सोचिए कि एक तरफ जो है आप मारे जैसा करते, दूसरी तरफ आप रोए जैसा करते, तो ये सियासत, डुगली सियासत है, अच्छी नहीं है। शुक्रिया।